झारखंड बिहार में कड़ी धूप खिलने की आई तारीख। मौसम विभाग ने नई आफत के भी दिए संकेत। जानिए झारखंड बिहार का मौसम फिर एक बार बदलने वाला है। अब मानसून की वापसी होगी और मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। बिहार में बारिश का दौर अब खत्म होगा और धूप कब से खिलेगी इसकी जानकारी मौसम विभाग की। बिहार में पिछले 7 दिनों तक झमाझम बारिश हुई और मौसम बिहार झारखंड का मौसम अभी भी सुहाना बना हुआ है। मानसून ने वापसी की तो पटना समेत अन्य जिलों में बारिश ने लोगों को गटनती, बंगाल की खाड़ी में अन्य जिलों में बारिश ने लोगों को राहत दी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच भागलपुर जिले में लगभग 230.8 मिलीमीटर झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार को बारिश का सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका है। शनिवार को कई जिलों में मौसम कूल बना रहा। धूप के दर्शन अभी भी नहीं हुए हैं। वैसे बारिश अब थम गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बारिश पूरी तरह से कब रुकेगी और धूप कब से खिल जाएगी। वहीं कुहासा व प्रदूषण को लेकर भी बड़ा अलर्ट किया गया है। जानिए कब साफ होगा आसमान। झारखंड में 8 से 12 अक्टूबर के बीच आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश नहीं होगी। शुक्रवार को भी आसमान में दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि बारिश नहीं हुई। दोपहर बाद आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा था। देर शाम बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हुई, लेकिन जल्द ही ये थम गई। जिले का अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। पूर्व दिशा से 9.8 किलोमीटर घंटा की गति से हवा चलती रही। 8 से 12 अक्टूबर के बीच पूर्वी हवा चलती रहेगी। हवा की औसत गति 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। शनिवार को मौसम खुशनुमा बना रहा। बारिश नहीं हुई और मीठी धूप खिली रही। बिहार का मौसम अब बदलेगा। इस दिन से बारिश पूरी तरह हो जाएगी बंद। मानसून की विदाई की आई ये तारीख। बिहार से मानसून की वापसी कब होगी, इसके बारे में भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। बीएयू के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अनुसार भागलपुर समेत पूर्व बिहार, कोसी के सीमांचल व संथाल परगना से मानसून की वापसी 10 अक्टूबर तक संभव है। सामान्य रूप से भागलपुर व आसपास के इलाके से मानसूनी हवाएं इसी तिथि के आसपास वापस लौटती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में हवा के कम दबाव से चक्रवातीय सिस्टम बनता है तो मानसून इस तिथि से एक सप्ताह विलंब से लौटता है। मानसून की विदाई के बाद पछिया हवा, कुहासा व प्रदूषण को लेकर क्या है अलर्ट। मानसून की विदाई के साथ ही अक्टूबर मध्य तक रात का तापमान कम होना शुरू हो जाएगा। अब तक बारिश के कारण वातावरण में धूलकण की मात्रा कम थी। जैसे जैसे हवा में धूलकण की मात्रा बढ़ेगी, कोहरा व कुहासे के साथ हवा प्रदूषण स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष पूर्व भारत में कुहासे के साथ साथ ठंडक भी अधिक रहेगी। किसानों के लिए क्या है सलाह। लगातार हुई बारिश से किसानों को भी निराश होना पड़ा है। अधिकतर जगहों पर धान की फसल जलमग्न है। किसानों के धान का खेत पानी में डूब गया है। किसानों ने कहा कि पहले पपीता की खेती बर्बाद हो गई थी और अब धान की खेती को अतिवृष्टि का दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने किसानों को भी जरूरी सलाह दी है। बीयू भागलपुर के मौसम विभाग के एक्सपर्ट की सलाह है कि किसान फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। हवा की गति कम रहने पर फसल में यूरिया डाल सकते हैं। वहीं दवा का छिड़काव कर सकते हैं। सब्जियों के खेतों ट्रांसलेट व्हाट इज द अलर्ट रिगार्डिंग फॉग एंड पोल्यूशन। With the departure of monsoon, the night temperature will start decreasing by mid-October. Till now, the amount of dust particles in the atmosphere was less due to rain. As the amount of dust particles in the air increases, the level of air pollution along with fog and mist will also gradually increase. According to India Meteorological Department, this year there will be more fog as well as cold in सावन अरे